कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही कांग्रेस की तरफ से मुजफ्फरनगर और बिजनौर की अपार सफलता के बाद रविवार को मेरठ के सरधना के कैली गांव में किसान महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ट्रैक्टर से पहुंची। ये मेरठ की धरती है। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह शुरू हुआ। यहीं से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई। उस आजादी की लड़ाई में कौन शामिल था? किसने दिलवाई आजादी हमारे देश को? इस देश के किसानों ने दिलवाई। उस समय हजारों किसान आंदोलन में जुटे, बहुत लोग शहीद हुए और बहुत हिम्मत से उन्होंने लड़ाई लड़ी। महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से शुरू हुई थी। देश को आज़ादी किसानों ने दिलाई। किसानों ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि अंग्रेजों का कानून जो शोषण कर रहा था वो खत्म हो जाए। आज कल भी लगभग वही हो रहा है। किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है और अब इस कानून से ऐसा होने वाला है कि उद्योगपति का नियंत्रण किसानों पर हो जाएगा। धीरे धीरे सरकारी मंडियां बंद होगी, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो खत्म हो जाएगा। सौदा करने वाली कंपनी से सौदा कर लिया गया है और खरबपति के पास सारे राइट्स चले गए हैं। 3 ऐसे कानून लाई है जिससे आपकी जो कमाई है वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये 3 कानून क्या है। सबसे पहला कानून बड़े बड़े उद्योगपति खरबपतियों को जमाखोरी की इजाजत देता है। पति बाद में फसल लेने से मना कर दे तो किसान क्या करेगा? लेकिन सौदे पर खरा उतरना और किसान सिर्फ एसडीएम तक जा सकेगा, कोर्ट नहीं जाएगा। ये तो बड़ी लापरवाही है। प्रियंका ने कहा कि मुझ में जब तक दम है मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगी, चाहे 100 दिन हो या 100 साल। कहा कि राहुल ने संसद में किसानों की मौत का मुद्दा उठाया, लेकिन किसानों की मौत पर सभी मौन रहे। संसद में कोई सत्ता पक्ष का खड़ा नहीं हुआ। किसानों का अपमान किया गया, आंदोलनजीवी और परजीवी कहकर अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर की तरह गांव-गांव आंदोलन करने की शुरुआत करनी चाहिए। जब तक आप संकट में होंगे कांग्रेस खड़ी होगी, दुख हो या सुख, तब तक हम पहुंचेंगे जब तक आप यहाँ पर खड़े हैं। हम कर्जदार हैं आपके, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई-रेडियो इंडिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook, Twitter या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।